वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके और आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, हैप्पीनेस लेकर आए। यही मेरी आप लोगों के लिए प्रेयर है। आप लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें। तो आज हम रीडिंग करेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसे भर सकते हैं। ईमेल पे आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो हीलिंग पल्स 777 को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। तो आइए रीडिंग शुरू कर लेते हैं। आज के दिन हम सबसे पहले देखेंगे कि सन 2020 कैसा गया है वर्गो राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, और देखेंगे कि किस तरह रहेगा सन 2021 में उनके लिए कैरियर, उनकी फाइनेंसेस, उनकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, उनकी स्पिरिचुअलिटी, और साथ साथ देखेंगे सभी मंथ्स का एक ओवरव्यू लेंगे और देखेंगे क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, और देखेंगे आप लोगों के लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस की मैसेजेस। ठीक है, तो आइए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं किस तरह का गया है आपका सन 2020। एक रिव्यू ले लेते हैं आपके सन के लिए। तो द वर्ड का कार्ड आया है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट तो हुई हैं क्योंकि 10 का कार्ड भी आ गया है, वर्ड का कार्ड भी आ गया है। तो ये कार्ड बता रहा है बहुत सारी चीज़ों में आपको एक्सपीरियंसेस मिले हैं, लर्निंग मिली है, लेसन्स मिले हैं। कुछ लोगों ने, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वर्गो राशि में से कुछ लोगों के साथ हुआ हो किस तरह का धोखा। यहाँ पे धोखे का कार्ड तो नहीं है लेकिन इस तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज एक आ रहा है। कुछ लोगों ने चीट किया है आपको, हो सकता है किसी तरह के रिलेशनशिप में धोखा दिया, हो सकता है आपको आपकी पीठ पीछे जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि तलवार घुपी हुई है, हो सकता है आपकी पीठ पीछे कोई ऐसा काम किया हो जिससे कि आप हर्ट हुए हों, आप दुखी हुए हों और आपने एक सबक जरूर उनसे सीखा हो। द सन का कार्ड आया है, तो देखिए कोई ना कोई चीज़ तो आपकी जरूर पूरी भी हुई है, बैलेंस भी हुई है और पूरी भी हुई है। कुछ लोगों के घर में आई हैं खुशियाँ, ये कार्ड भी बता रहा है। आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है। इस गए हुए साल में आपने अपने आप को बहुत बैलेंस्ड रखने की कोशिश की है। कोशिश आपने ये भी की है कि आप अपनी लाइफ में सब चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकें। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है वेडिंग भी हुई हो सकता है कुछ लोगों के घर में बेबी का बर्थ भी हुआ हो, और यहाँ लग रही है कि रिलेशनशिप में जो आपको एक दर्द मिला होगा या किसी ने धोखा दिया होगा, तो रिलेशनशिप में भी ये चीटिंग अगर है तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो, किसी ने आपकी, अगेन कार्ड तो ऐसा नहीं बता रहा है लेकिन जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको किसी ने किसी थर्ड पार्टी के साथ में किसी तरह का चीट किया है। पेशेंस का कार्ड है, तो बहुत धैर्य से आपने ये साल निकाला है अपना, बहुत पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत पड़ी होगी और आपने बहुत लेवल पे अपना पेशेंस लूज़ भी किया होगा, लेकिन आपने फिर भी एक पेशेंस रख के ही काम किया है। आपको अपने जो भी डिज़ायर रिजल्ट चाहिए थे उनके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ा है और कभी कभी आप निराश भी हुए हैं। कहीं ना कहीं आपने सेल्फ सेक्रीफाइस भी किया है, चीज़ों को नए दृष्टिकोण से आपने देखने की कोशिश की है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है, और आप उसमें अगर देखे जाएं तो ये कह रहे हैं कि आप उसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। बहुत हद तक आपने अपने आप को ठीक रखा है, हैप्पी रखने की पूरी कोशिश की है, कहीं ना कहीं अपना बलिदान भी दिया है, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की भी कोशिश की है। इंक्रीज्ड एनर्जी का कार्ड आया है और न्यूट्रिशंस का कार्ड आया है। देखिए ये कार्ड दोनों ये बता रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी लेवल को हाई करने की ज़रूरत थी पिछले गए साल में, तो आप में से कुछ लोगों ने किया होगा। अगर आप में से कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो कार्ड ये बता रहे हैं कि आप लोगों को बहुत ज़रूरत थी कि आप अपनी एनर्जी लेवल पे काम करते, अपने आप को एनर्जेटिकली आप हील करते, और आपको अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना चाहिए था। अगर आपने रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं रखा है तो आपको ऐसा रखना चाहिए था। रिलीजियस फैक्टर की बात कर रहा है, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन, अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। देखिए कार्ड बता रहा है कि आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, क्योंकि सभी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिन लोगों के साथ रेजोनेट करे वो जरूर ले लीजिएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका धर्म अलग हो, जिनके साथ आपका रिलेशन हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली या अपने धर्म को आपके रिश्ते के ऊपर चुन लिया हो, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर, यानी कि हो सकता है कि लाइफ में देखिए दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया था कि आपने अपनी जो फीलिंग थी वो एक्सप्रेस नहीं की थी, तो आपको गए हुए साल में ऐसा करना चाहिए था, और अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपको बहुत बेनिफिट रहा होगा इसका। और एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, एक ना प्यार दिखाई दे रहा है, एक पेशेंस दिखाई दे रहा है, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो या आपकी लव लाइफ में हो। एक बैलेंस की बात कर रही हैं आपके कार्ड, क्योंकि बैलेंस का यहाँ एक कार्ड नहीं है, बैलेंस के यहाँ 3-4 कार्ड हैं, जो कि एक लर्निंग लेसन की बात करते हैं, चीज़ों के होने की बात करते हैं, लेकिन चीज़ों में सबक सिखाने की बात करते हैं। तो सबक सीखे हैं आपने यहाँ पे कुछ, और आपने बहुत अच्छे से सीख लिए हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का विश्वास भी टूटा हो, तो दोबारा आप किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा भी आपने कहीं ना कहीं अपने मन में पक्का कर लिया है। तो आइए देखते हैं आपका सन 2021 आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है। तो आइए देख लेते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए किस तरह का जाने वाला है सन 2021।
तो पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए ये कार्ड सबसे पहले अगेन बैलेंस की बात कर रहा है। आपका कार्ड ये बता रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में बैलेंस की हैं। आप ना लोगों को सीख चुके हैं, आप इस चीज़ को सीख चुके हैं कि लोगों के साथ किस तरह का आपको व्यवहार करना चाहिए। हालाँकि आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानसिक रूप से तो आप बहुत परेशान रहेंगे, लेकिन लोगों के साथ आप एक बैलेंस्ड बिहेव करेंगे, यानी कि आप बहुत सोच समझ कर लोगों के साथ बिहेव करने वाले हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि लोग आपका फ़ायदा उठा सकें। चाहे आप अपने मन में कितना भी अकेलापन महसूस कर रहे हों या आप अपने आप को अकेला महसूस करें, लेकिन आप लोगों को अपना फ़ायदा यहाँ पे उठाते हुए दिखाई दे रहा है कि उठाने नहीं देंगे। आप उनसे थोड़ा एक डिस्टेंस से रहेंगे, उनके साथ में एक लिमिटेड रिलेशन रखेंगे, चाहे आप उसमें कितना अकेलापन महसूस करें, क्योंकि कुछ जो सबक आपने सीखे हैं ना, वो यहाँ पे आगे कैरी कर रहे हैं आप। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, ये बताता है कि मन पे बहुत भार हो जाता है, बहुत पेन हो जाता है जब इस तरह की चीज़ें आपके साथ में होती हैं। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है चीज़ों को सोच सोच के, उससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। साथ साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये बता रहा है, देखिए सिंसेरिटी की बात तो ये करता ही है कि आप सिंसेरिटी से सारे काम करेंगे। साथ साथ ये बता रहा है कि अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपनी थोड़ी सी केयर कीजिए। अगर आप किसी तरह का कोई काम कर रहे हैं, इनके आपके करियर और फाइनेंसिस की हम बात करें तो बहुत ही बैलेंस्ड रहने वाले हैं। आपके जो भी करियर कह लीजिए आपका, तो वो भी अच्छा चलेगा। अगर आप फाइनेंसिस की बात करें तो वो भी एक स्टेबिलिटी में, एक बैलेंस में चलेंगे। लेकिन आपको उनमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको फालतू खर्चा नहीं करना है। इस साल आप फालतू खर्चा नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आप बचे रहेंगे। अगेन पेशेंस का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि चीज़ों में हो सकता है कि आपकी चीज़ों के रिजल्ट आने में टाइम लगे, तो उससे आपको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। और साइलेंस का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि कंफ्यूज नहीं होइएगा। यानी कि ये कार्ड जब आता है और ये कार्ड इसके साथ में आया है, तो देखिए कार्ड बता रहा है कि जैसे ग्रहण के टाइम पे सूरज और चंद्रमा एक होते हैं, इसी तरह से जब ये कार्ड आता है तो ये बताता है कि जब ग्रहण लगता है हमारी मानसिक स्थिति पे फ़र्क पड़ता है। हम लोग मेंटली बहुत सारे लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसका, और इमोशनल बहुत डगमग से हो जाते हैं। तो ये आपके इमोशनल लेवल के ग्रहण की बात कर रहा है, यानी कि अपने इमोशंस को आपको बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा इस वाले साल के अंदर, जिससे कि आपके जो इमोशंस हैं वो बार बार देखिए डगमग ना हो। गिल्ट का कार्ड आया है यहाँ पे, तो अगेन ये बात ये बता रहा है कि अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें जब इंसान हावी कर लेता है, बहुत सारी चीज़ें जब उसके ऊपर दिमाग में भर जाती हैं और वो सोच सोच के थक जाता है, तब उसके लिए ये कार्ड आता है। तो आपको चीज़ों के लिए गिल्ट नहीं करना है, इतना ज़्यादा अपने आप को बंधन में नहीं बांधना है किसी थॉट की, किसी चीज़ के, लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। एक सेल्फ डिपेंडेंसी रखनी है, लोगों एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह रहना है। आपको बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार नहीं करना जिसमें आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और आप मदद के लिए उनको देखें, जबकि आप खुद कैपेबल हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि लोग आएँ और आपको बचाएँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ खुद बहुत कैपेबल हैं, क्योंकि आप यहाँ बहुत स्ट्रांगली लड़े हैं और चीज़ों से बाहर आपने निकलने की पूरी कोशिश की है। 3 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जो भी आप काम करेंगे, स्पेसिफिकली आपको ना टीम में काम करना चाहिए। टीम में काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। किसी भी काम को छोटा या बड़ा तो आप वैसे समझेंगे नहीं, क्योंकि एक बैलेंस एटीट्यूड से रहेंगे। लेकिन अगर कोई काम आपके सामने ऐसा आता भी है तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपको एक बैलेंस अप्रोच रखनी है। आपको किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना है। नाइट ऑफ वाटर का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल रहेंगे, थोड़े से रोमांटिक रहेंगे, एक उत्साह बना रहेगा। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में किसी तरह के कोई लाइफ पार्टनर यहाँ पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रपोजल दिखाई दे रहा है, किसी तरह का कोई इवेंट हो सकता है आपको किसी चीज़ का इन्विटेशन आया, आपको उसमें जाना हो, या किसी फंक्शन में भी आप जा सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप अभी तक आपके पार्टनर आपसे मिले नहीं हैं तो वहाँ पे इस तरह से आपके पार्टनर आपको मिल सकते हैं। द लवर्स का कार्ड आया है, तो ये बात तो पक्की हो गई है कि ऐसा जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। यानी कि जिन लोगों की लाइफ में अभी तक कोई रिलेशन नहीं है, उन लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआत होने वाली है जो कि एक रिलेशनशिप की बात करती है, एक हैप्पीनेस की बात करती है, टीम वर्क की बात करती है, यानी कि दो लोगों के मिलने की बात करती है। तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में आने वाला है कोई इंसान। लेकिन एक बार जब भी कोई इंसान आपकी लाइफ में आए तो एक बार आपको केयरफुली रिव्यू करना है कि वो इंसान आपके लिए कितना वर्थ करता है, कितना नहीं करता। तो सारी चीज़ें सोचने के बाद ही अगर आप लेंगे तो डिसीजन लेंगे तो आपके लिए ठीक होगा। देखिए आपके लिए जो कार्ड भी आया है, रिलेशनशिप का कार्ड आया है। डियर आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर हीलिंग एंड गाइडिंग ऑल ऑफ माई रिलेशनशिप्स अपॉन द पाथ ऑफ लव। तो देखिए आपको आर्चएंजल राफेल को अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो ये एक हीलिंग एंजल है, यानी कि हीलिंग के जो मेन एंजल होते हैं, जो हीलर्स को हेल्प करते हैं हीलिंग करने में, तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आर्चएंजल राफेल से। नहीं, इनको नहीं जानते हैं, नहीं जानना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपने आप से, खुद से, अपनी आत्मा से या अपने ईश्वर से, जिनको भी आप मानते हैं अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी हीलिंग कर दें, जिससे कि आपके रिलेशनशिप हील हो जाएं। क्यों आपकी हीलिंग की नीड है यहाँ पे? क्योंकि जो पास्ट का आपके अंदर जो थॉट चल रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर,
चीज़ों को लेके, वो आप पे कहीं न कहीं यहाँ पे हावी होते दिखाई दे रहे हैं इस वाले साल के अंदर। अगर आप कोशिश करेंगे कि चीज़ें आप थोड़ी-सी बैलेंस करके चलेंगे तो आपके रिलेशनशिप भी हील हो जाएँगे। एक्सपेक्ट अ मिरेकल का कार्ड आया है, तो हो सकता है अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो, अगर आपको मेडिकली कोई परेशानी हो, आपकी वो चीज़ हील अचानक हो जाए। यूज़ योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़, यानी कि आपका मन बहुत अच्छा है, आपकी आत्मा बहुत अच्छी है, आप में खुद वो पावर है जो कि दूसरे लोगों को भी हील कर सकती है, उनकी हेल्प कर सकती है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपनी उन नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ का यूज़ करें और अपने आप को भी ठीक करें और लोगों को भी आप हील कर सकें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि टैरो कार्ड रीडिंग में मेडिकल एडवाइस कोई नहीं दी जाती, मैं भी नहीं दे रही हूँ। अगर आपको कोई भी मेडिकली प्रॉब्लम होती है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपको मेडिकल किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। तो लव योरसेल्फ फर्स्ट का कार्ड आया है। देखिए, ये कार्ड आपकी यही बता रहे हैं, जैसे कि आपके लिए यहाँ रिलेशनशिप का कार्ड आया है ना, तो ये कार्ड भी यही बता रहा है कि पहले आप खुद से प्यार कीजिए, खुद की केयर कीजिए। एक बैलेंस एटीट्यूड अच्छा है, लेकिन जब तक आप खुद की चिंता नहीं कर रहे हैं, खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, तो शायद रिलेशनशिप में वो इंसान जो आएगा वो भी आपको वो नहीं दे पाए जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस तरह से चीज़ें ना हो पाएँ। तो आपको उसके लिए पहले खुद से प्यार करना होगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड आया है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स का कार्ड है ये। ठीक है, कि आप अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दें। हो सकता है आप उनसे किसी चीज़ को लेके नाराज़ हों, हो सकता है जिस तरह के घरों में झगड़े होते हों उनमें से किसी बात को लेके आप परेशान हो सकता है कुछ लोगों की फैमिलीज़ में ऐसा होता है, ऐसा होता ही है, ये जनरल बात है, लेकिन कि नहीं बनती है माता-पिता के बीच में या परिवार में आपस में लोगों की नहीं बनती है, किसी कारण से कोई द्वेष हो जाता है, कोई झगड़े हो जाते हैं या होते रहते हैं। तो जब बच्चे ऐसी डिस्फंक्शनल फैमिली से आते हैं तो उस चीज़ का जो वो पैटर्न होता है वो रिपीट होता है उनके अपने रिलेशनशिप के अंदर। ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास में आए हैं और मैंने हील भी किए हैं, लेकिन वो एक अदर इश्यू है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे बता रही है कि आपको अगर अपनी आप फैमिली इश्यूज़ को आप हील कर लेंगे तो वो चीज़ आपकी रिलेशनशिप में आगे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, आप उस चीज़ से बच जाएँगे। क्योंकि ये बता रहा है योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, यानी कि आप उनकी गलतियों को या उनकी बातों को अपने रिलेशन में लेकर नहीं आइए, आप उसको थोड़ा-सा दूर रखिए। रिकंसिलेशन का कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास से कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। यानी कि इस साल ऐसा हो सकता है कि आपका जिस इंसान से रिलेशन खराब हुआ हो उसमें से उनमें कुछ लोगों के साथ ही ऐसा होगा, लेकिन पास्ट से यहाँ कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिससे भी आपको रिलेशन बनाना है, जैसा भी बनाना है, एक बार ज़रूर सोच समझ लीजिएगा कि आपका उस इंसान से रिलेशन क्यों टूटा था और आप उसे क्यों बनाना चाहते हैं। अगर आप सब चीज़ें सोच लेंगे, क्योंकि ये रिव्यू का कार्ड है, एक बार आप रिव्यू कर लेंगे तो चीज़ें आपके बेनिफिट में होंगी। तो ये है सन 2021 के लिए आपका एक रिव्यू। तो आइए देख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च का किस तरह से जाने वाला है महीना आप वर्गो कन्या राशि के लिए। आइए देख लेते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना किस तरह से जाएगा वर्गो राशि का। पहला कार्ड आया है आपका 8 ऑफ सोर्ड्स का। तो देखिए, ये कार्ड बता रहा है कि जो बात आपको मैं पहले बोल रही थी वही बात इस कार्ड में आई है कि आप में वो एबिलिटीज़ हैं, वो कैपेबिलिटीज़ हैं जिसमें आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। अपने लिए आप कहीं ना कहीं इस साल में ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि अपने लिए आप खुद प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगेन 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये बताता है कोई इंसान आपके पास्ट से वापस आ रहा है। हो सकता है आप जिन रिश्तों से आप बाहर निकले हों उनसे आप अभी पूरी तरह नहीं निकल पाए हों और उन रिश्तों को दोबारा जीना चाहते हो। तो यहाँ पास्ट से कोई व्यक्ति आता दिखाई दे रहा है। और अगर ये रिलेशनशिप नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता है कोई दोस्त हो, कोई ऑफर हो, कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में ऐसा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके पुराने समय से निकलकर कोई व्यक्ति आपके पास में आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच रखनी चाहिए अपनी फाइनेंसिस के अंदर, अपने कैरियर के अंदर, ताकि आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाएँ। और आपको लेना भी चाहिए, अथॉरिटी में रहना चाहिए, चीज़ों को हमेशा डबल चेक करना चाहिए, अपने माइंड को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए ताकि आपके ऊपर कोई भी चीज़ इस तरह की हावी ना हो। एस ऑफ वाटर का कार्ड आया है, तो देखिए ये प्यार की बात करता है, यहाँ किसी के आने की बात है, यहाँ प्यार की बात है, यानी कि रिलेशनशिप में किसी चीज़ के शुरू होने की बात करता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात भी करता है, आपकी इंट्यूशन के बढ़ने की बात भी करता है और किसी ना किसी तरह की हैप्पीनेस की बात भी करता है। तो हो सकता है अगर आप में से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रही हों तो कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि उनके लिए कोई बेबी बर्थ की न्यूज़ भी आए, यानी कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी यहाँ पे मुझे आती दिखाई दे रही है, लेकिन ये कुछ लोगों के साथ ही होगा। अगेन द लवर्स का कार्ड आ गया है, तो जरूर कोई ना कोई पास से आपके वापस आ रहा है। तो अगेन आपको ये जरूर देखना चाहिए उस इंसान के साथ में अपना रिलेशन बनाने से पहले कि क्या वो इंसान वर्थ करता है या उसके साथ रखना है या नहीं रखना है रिलेशन आपको। 3 ऑफ फायर का कार्ड आया है, तो अवेयरनेस की बात करता है, चीज़ों के लिए अच्छी चीज़ों के होने की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है। ये कार्ड बता रहा है कि
आप जो भी चीज़ें चाहेंगे लाइफ में उसमें आप एबंडेंस फील करेंगे। पेशेंस आपको हमेशा रखना होगा, यानी कि अगर आप किसी चीज़ की नई शुरुआत कर रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, किसी चीज़ को करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ी प्लानिंग करके अपने एफर्ट्स डालने होंगे, लेकिन वेट भी आपके लिए करना मस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके लिए वेट का ऑप्शन बार बार आ रहा है। साथ ही साथ ये कार्ड बता रहा है कि आपको ना प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, यानी कि छोटी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके रखनी चाहिए, जिससे कि आप आने वाले समय का भरपूर लाभ उठा सकें। और अगर कोई आपके सामने समस्या भी आती है और आपने पहले से सोच रखा होगा, तो आपको उसे हैंडल करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है। अगेन साइलेंस का कार्ड आया है। तो देखिए, आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, आपको कन्फ्यूजन से दूर रहना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप चीज़ों से दूर रहें, आप परेशान ना रहें, आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। आप लोगों से थोड़ा सावधान रहने का कार्ड है कि लोगों से आप थोड़ा सावधान रहिए। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। तो देखिए, ये कार्ड बता रहा है कि अपने एक ओपन माइंड से आप काम करेंगे, एक ओपन हार्ट से आप काम करेंगे। अगेन ये किसी ऑफर की बात करता है, अगेन ये कुछ चीज़ों के बढ़ने की बात करता है, किसी ना किसी के आने की बात करता है। ये कार्ड ही बता रहा है कि आपके इमोशनल फील्ड में कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में। द मास्टर का कार्ड आया है। तो देखिए, आपको अपने हाथ में अपनी अथॉरिटी लेनी ही होगी। अगर आप अपने हाथ में अपनी अथॉरिटी नहीं लेंगे और कंट्रोल किसी और के हाथ में देंगे, तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, यानी कि वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि ये कार्ड आपको मास्टर बनने के लिए कह रहा है अपने लिए, और ये कार्ड बता रहा है यहाँ आपको कि आप अपने आप को बांध के बैठे हैं, डिपेंडेंट होके बैठे हैं, जबकि आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की यहाँ नीड नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप आप अपने लिए कर सकें, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके, जिससे कि आप कर सकें अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश, आप अपनी लाइफ में एक एबंडेंस ला सकें, हैप्पीनेस ला सकें। प्रेयर वर्क्स का कार्ड आया है। तो देखिए, अगर आप किसी भी तरह से मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तो आपको प्रेयर्स करनी चाहिए, क्योंकि ये हीलिंग की बात कर रहा है। हीलिंग डेक है। इंक्रीज एनर्जी, आपको एनर्जी को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि अगर किसी भी तरह की आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है या नेगेटिव लोग आते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वो आपकी लाइफ में से जा सके। क्योंकि जब आपकी एनर्जी हील होती है, जब आपकी एनर्जी हील होती है, आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है, तो फिर जो भी नेगेटिविटी होती है वो आपकी लाइफ से दूर हो जाती है, हट जाती है। सनलाइट का कार्ड है। तो आप में से कुछ लोगों को अपने आप को सन में ले जाने की ज़रूरत है, यानी कि आप लोगों की एनर्जी को बहुत पॉजिटिव होने की ज़रूरत रहेगी जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में। आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी एनर्जीज़ को हाई रख सकें। आप सनलाइट में जाएं, जरूर जाइएगा, और सनलाइट में थोड़ा सा समय बिताइएगा, यानी कि आपको चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगी रोशनी में देखने की। जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ मून का कार्ड भी है, यहाँ सन का कार्ड भी है। तो अपनी मून का कार्ड आया है, तो ये इमोशंस की बात करता है, क्योंकि चांद जो है, मून जो है, वो इमोशंस को बताता है। तो और सन जो है यहाँ पे आपको बता रहा है हैप्पीनेस की बात, जॉय की बात बता रहा है ना। तो आपको अपनी इंट्यूशन में ट्रस्ट करना चाहिए, अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन में ट्रस्ट करना चाहिए। आपको दिन की रोशनी में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। डिसेप्शन का कार्ड आया है। तो अगेन मैं आपको फिर बोल रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई आता है पलट के, तो आपको जरूर देखना चाहिए कि कहीं कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहा। समवन इज वियरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो आपको जरूरी देख लेना चाहिए कि आप तो किसी के साथ कोई धोखा नहीं करें, यानी कि आप नहीं चाहते किसी के साथ में कोई रिश्ता बनाना, लेकिन फिर भी आप बना रहे हैं, चला रहे हैं। क्या उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। फाइनेंसिस एंड कैरियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, यानी कि आपकी लाइफ में इस वक्त रहेंगे जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होंगे। आपका जो कैरियर होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपको बहुत ज़रूरत रहेगी कि आप अपने कैरियर पे सबसे पहले फोकस करें। लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड आया है। तो योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, यानी कि कार्ड बता रहा है कि आपको अपने आप का ध्यान रखने की, अपने आप पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत रहेगी। और आपको अपने आप से, अगर आप थोड़ा सा अपने आप से प्यार करेंगे, तो जो आपकी वो सेल्फ केयर होगी, जो सेल्फ आपका लव होगा, वो जब आपके ऑरा में झलकेगा, तो आपकी लाइफ में वही लोग आएंगे, वही लोग अट्रैक्ट होंगे, वही एनर्जी अट्रैक्ट होगी जो कि आपके बेनिफिट के लिए होगी, जो कि आपसे भी लोग प्यार कर सकेंगे, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं। तो अगर आप खुद को ही आप कम महसूस करेंगे, खुद की जो आपकी एनर्जी है उसे कम करके रखेंगे, तो आपकी लाइफ में भी वही लोग अट्रैक्ट होंगे जिनकी एनर्जी लो होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी जो एनर्जी है उसे इंक्रीज कर सकें, अपने आप से प्यार कर सकें, ताकि लोग लाइफ में धोखे देने वाले ना आकर ऐसे लोग आएँ आपकी लाइफ में जो कि आपसे प्यार करें, आपकी केयर करें। तो ये था आपका जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए। तो आइए देख लेते हैं कन्या यानी कि वर्गो राशि के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा जाने वाला है। आइए देख लेते हैं अप्रैल, मई और जून का महीना
क्या लेकर आ रहा है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए, किस तरह से उनको अपना समय बिताना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जो यहाँ एक मैसेज आ रहा है वो ये है कि आप लोगों के जो माइंड है वो दो चीज़ों में ना यहाँ बटा रहेगा, यानी कि दो चीज़ों में आपको बार बार डिसाइड करना होगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो सेलिब्रेशन की बात कर रहा है। अप्रैल मई और जून के महीने में कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती है जिसमें आप सेलिब्रेट करें, जिसमें आप चीज़ों को आगे लेके बढ़ना चाहें। साथ ही साथ जजमेंट का कार्ड आया है तो ये कार्ड बता रहा है ये कोई ना कोई लेसन लर्न करेंगे आप अपना, यानी कि कोई चीज़ सीखने का कार्ड है, कुछ चीज़ों के पूरे होने का कार्ड है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है तो जब ये आता है ये कार्मिक कार्ड है, यानी कि आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा और चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। कुछ चीज़ों की आप शुरुआत करेंगे, कुछ चीज़ों को शायद हमेशा के लिए आप खत्म कर देंगे, इस तरह का यहाँ दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये कार्ड बता रहा है कि कुछ चीज़ों को आप इतने अच्छे से हैंडल करेंगे ना कि उन जो आप 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ जो आप बंधे बैठे थे, वहीं 9 ऑफ पेंटिकल के साथ जो है ना आपका कंट्रोल आ जाएगा अपनी लाइफ का अपने हाथ में वापस, और ये आप बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत सही तरीके से करेंगे और खुद आप अपने आप पे शायद यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप इस चीज़ को कर पाए। मास्टर का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं आप अपनी इस मास्टरी को सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं, यानी कि आप इस धोखे से, इस चीज़ से बचने की पूरी कोशिश करेंगे और आप शायद बच भी जाएंगे। आइसोलेशन का कार्ड आया है तो ये कार्ड बता रहा है कि किसी ना किसी तरह का आपका हार्ट ब्रेक भी होगा, या शायद आप, जो मुझे यहाँ फीलिंग आ रही है कि आप खुद ही अपने हाथों अपना दिल तोड़ लेंगे, यानी कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको नुकसान दे रही थी या देने की कोशिश कर रही थी, आप उन्हें अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक देंगे और शायद ये आपके लिए एक कार्मिक लेसन आपका कंप्लीट होगा, आपका एक कार्मिक सर्कल कंप्लीट होगा। इससे ये आपको बहुत कुछ सिखा के भी जाएगा, बहुत कुछ बता कर भी जाएगा और आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, इतनी बार शफल करने के बाद जो कार्ड रिपीट होते हैं वो आपके लिए एक स्पेशल मैसेज होते हैं, जो कि आपको सीख लेना, ये जान लेना बहुत ज़रूरी होते हैं। जब तक आप उन लेसन्स को कंप्लीट नहीं करते हैं, उन मैसेजेस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो आपके गाए बगाए आपके आगे, आपके सामने वो आते ही रहते हैं। अगेन साइलेंस का कार्ड आया है, यानी कि आपको अपनी इंट्यूशन पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप अप्रैल मई और जून के महीने में अपनी इंट्यूशन पे फोकस करके चलेंगे तो आपका जो ये कार्ड बता रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे कन्फ्यूज़न से, बहुत सारे डिप्रेशन से आपको बचा पाएगा। आपको बहुत ज़्यादा ना अपने मन पे एकाग्र नहीं करना है, यानी कि आपको बातें नहीं सोचनी है, क्योंकि ज़्यादा बातें सोचने से ना आपका जो माइंड है वो कन्फ्यूज़न स्टेट में चला जाएगा। एस ऑफ फेयर का कार्ड आया है तो ये बता रहा है कि किसी न किसी तरह के न्यू आइडियाज़ आएंगे, कुछ इंस्पिरेशंस मिलेंगी, ट्रुथ देख पाएंगे आप। ये आपके लिए चैलेंजिंग बिगनिंग होगी, यानी कि हो सकता है आपके लिए बहुत दिक्कत वाली सिचुएशन हो जिसमें आपको चीज़ों की नई शुरुआत करनी हो, लेकिन कार्ड जैसे कि आपके बता रहे हैं कि आप कर लेंगे, आप मास्टर बनेंगे, आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, द मून का कार्ड अगेन आया है ना, ये दो कार्ड आपके द मून के ही हैं। तो ये कार्ड बता रहा है इंपॉर्टेंट साइकिक इनसाइट्स की बात कर रहा है, इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स, रिलीज फियर्स दैट होल्ड यू बैक, यानी कि अगर कुछ चीज़ों को करने में आपको डर लग रहा है, यानी कि अगर आप कोई रिश्ता खत्म करना चाह रहे हैं उसमें आपको डर लग रहा है, या आपको लग रहा है कोई इंसान आपको छोड़ देगा तो क्या होगा, कोई जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, कोई जॉब मुझे चेंज करनी पड़ेगी तो क्या होगा, ये प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो बहुत सारे फियर्स ना आपको दिखाई दे रहा है कि अप्रैल मई और जून के महीने में बहुत सारे जो फियर्स हैं आपको होल्ड करके रखेंगे, आपको चीज़ें करने ही नहीं देंगे। तो क्या करना है आपको अपने कन्फ्यूजन से दूर होकर यहाँ पे आपको ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन के ऊपर। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा और कन्फ्यूजन से दूर अगर आप रहेंगे, छुपे हुए दुश्मनों से सावधान रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे। 4 ऑफ वाटर का कार्ड आया है, ये बता रहा है कि एक तो आप बोर बहुत हो जाएंगे, शायद आपको बोर्डम फील होगा, यानी कि एक जगह काम करते करते या एक जैसा पैटर्न देखते देखते हो सकता है आप में से कुछ लोग बोर हो जाएं। दूसरा ये कार्ड बता रहा है मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, यानी कि किसी ना किसी तरह की आप अपॉर्चुनिटी यहाँ मुझे मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कार्ड यहाँ पे आपको ये बताना चाहता है कि आपको पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, यानी कि अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में करके रखना चाहिए। अगर आपको लोगों से गुस्सा है या नाराज़गी है, या आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं, तो कोशिश आपको ये करना है कि फिर भी जो आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आप उनके लिए अवेयर हैं, उनके लिए आप काम करें और चीज़ों को होने दें, यानी कि आपको बहुत अवेयर रहना है, लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, वरना ये कोई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है डिवाइन की तरफ से, जो कि आप मिस कर सकते हैं। डियर आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर होल्डिंग माई हैंड थ्रू आउट माई रिकवरी अपॉन द पाथ ऑफ रेडिएंट हेल्थ, यानी कि आप में से कुछ लोगों की होगी रिकवरी। अप्रैल मई और जून के महीने में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, लेकिन ये शायद मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत मेंटल प्रेशर लेने से आपको ये दिक्कत होगी। डू मोर रिसर्च का कार्ड है, तो ये देखिए, ये कार्ड ये बता रहा है यहाँ पे
कि आपको जो भी अपने आप को ठीक करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको उसके लिए डिवाइन से प्रेयर करनी चाहिए, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को बाहर भी जाना चाहिए, यानी कि खुली हवा में सांस लेने की ज़रूरत है, गुड नाइट स्लीप। तो आपका कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको एक अच्छी नींद की भी ज़रूरत रहेगी यहाँ पे अप्रैल, मई और जून के महीने में। आपको अपनी नींद भी ज़रूर पूरी करनी चाहिए, ताकि आप अपनी जो अगर आपकी रात की नींद अच्छी होती है तो आप सुबह अच्छे दिमाग से दिल से उठते हैं और आपका दिन भी अच्छा जाता है। तो अगर आप अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो और अपने माइंड को स्टेबल रखना चाहते हैं, तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने रातों की नींद को ना खराब करें किसी भी कारण से, और एक अच्छी नींद लें। आपके लिए कोडिपेंडेंसी का कार्ड आया है रिलेशन के लिए। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, यानी कि हो सकता है आपकी लाइफ में जो इंसान हो या जो इंसान रह रहा हो या आपकी लाइफ में आया हो, वो हो सकता है कि आपको उसकी आदत हो, इसलिए वो इंसान बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होता हो या आता रहता हो वो रिलेशन। सेपरेशन का कार्ड है, तो टाइम्स अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन। ये कार्ड बता रहा है कि वही जो मैंने आपको बोला कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप अपने पार्टनर से अलग हो जाएंगे, यानी कि आप शायद इस रिश्ते को रखने की इच्छुक नहीं होंगे, चाहे इसमें आपको पेन हो, चाहे इसमें आपको दर्द हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहेंगे। अगेन डिसेप्शन का कार्ड आया है, समवन इज वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको अब भी कह रही हूँ, अगर आप इस रिश्ते में ज़बरदस्ती इस रिश्ते को चला रहे हैं और आप इस रिश्ते को रखना नहीं चाहते हैं, तो आपको ये मास्क उतार देना चाहिए। और अगर कोई और इंसान आपके साथ ये मास्क लगा के चल रहा है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, अपनी इंट्यूशंस के थ्रू आपको उस चीज़ से कनेक्ट होना चाहिए कि किस तरह का धोखा आपको रिश्ते में दिया जा रहा है। और अगर आपके रिलेशन में सब कुछ ठीक चल रहा है और सब कुछ, कोई प्रॉब्लम आपके रिलेशन में नहीं आती है, तो आपको अगर आपकी लाइफ में कोई एडिक्शन है आपको, यानी कि आप पीते हैं या कोई सिगरेट पीते हैं या अदर किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है, कुछ लोग टीवी ज़्यादा देखते हैं, हो सकता है कुछ लोग खाते ज़्यादा हैं, मतलब किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पार्टनर को ये चीज़ पसंद ना आती हो। कई लोग खराटे बहुत लेते हैं, उससे भी उनके पार्टनर को दिक्कत होती है, जो उनके जिनसे शादी हो चुकी होती है, जो पति पत्नी होते हैं, वो भी दिक्कत होती है। कोई लोग खाने की, कुछ लोगों की हैबिट ठीक नहीं होती, तो किसी तरह का कोई एडिक्शन की बात कर रहा है ये कार्ड। तो देखिए, एडिक्शन की बात आई है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको किसी तरह का एडिक्शन है ऐसा, या आपके पार्टनर को है, जो कि आपकी लाइफ को, आपकी रोमांटिक लाइफ को, आपकी रिलेशनशिप वाली लाइफ को कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो अप्रैल, मई और जून का महीना जाने वाला है कुछ इस तरह का। आइए देख लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा जाएगा वर्गो यानी कि कन्या राशि का। आइए देख लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना किस तरह का जाने वाला है वर्गो यानी कि कन्या राशि का। क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आप बजट बना के चलेंगे, चीज़ों को आप होल्ड करके चलेंगे। पारिवारिक रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं आपके जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिसमें कि आप सिर्फ इमेजिनेटिव होकर काम करें। आपको, अगर आप थोड़ा सा ग्राउंड बेस पे करेंगे, यानी कि आप इमेजिनेशन की जगह अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करेंगे, और यानी कि सिर्फ कपोल कल्पनाएं नहीं करेंगे, आप क्रिएटिविटी का अपनी यूज़ करेंगे, चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप में से कुछ लोगों को कुछ हॉबीज़ हैं और वो अपना कैरियर उसमें बनाना चाहते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी आपके बहुत काम आएगी। लेकिन आप कोई बड़ा डिसीजन अगर इसके ऊपर ले रहे हैं, अगर आप स्टेबल हैं और कोई बड़ा डिसीजन आप इसके ऊपर ले रहे हैं, तो आपको नहीं लेना चाहिए इन महीनों में, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, क्योंकि आपको अभी जिस जगह पे आप हैं उस जगह पे आपको रहना चाहिए। जिस तरह से इस इंसान ने ये चारों कॉइन होल्ड कर रखी हैं, पकड़ रखी हैं, जाने नहीं दे रहा है, इस तरह से आपको कोई चीज़ अपने हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो ये कार्ड किसी ना किसी छुपी हुई बातों की बात करता है, यानी कि आपको नहीं बताने चाहिए अपने सीक्रेट, किसी से भी कुछ शेयर नहीं करनी चाहिए अपने दिल की बातें। अगर आपके मन में कोई आइडिया हो, किसी तरह का काम आप करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो किसी दूसरे को नहीं बतानी है, अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने हैं। और आपको कोई भी डिसीजन एकदम से नहीं लेना है, यानी कि जल्दी में लेने वाला कोई काम आपको नहीं करना है। अपनी इंट्यूशंस को आपको बढ़ाना है, जिससे कि आप अगेन इंट्यूशन पे काम करने का बहुत आपके कार्ड आया है बार बार कि इंट्यूशन पे आपको काम करना चाहिए। तो ये कार्ड भी इंट्यूशन की बात कर रहा है कि अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए, कि नहीं दो चीज़ों में कंफ्यूज आप रह सकते हैं। 6 ऑफ वाटर का कार्ड आया है, मेमोरीज फ्रॉम योर हिस्ट्री और चाइल्डहुड, इश्यूज रिगार्डिंग चिल्ड्रन, रोमांस फ्रॉम द पास्ट। ये कार्ड बता रहा है कि देखिए, आपकी लाइफ में ना पास्ट से अगेन ही बता रहा है कि कोई ना कोई रिलेशन आ सकता है, कोई पर्सन आ सकता है, कोई इंसान आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आ सकता है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि अगेन आप जरूर देखिएगा कि आपकी लाइफ में वो इंसान वर्थ भी करता है कि नहीं। जस्टिस का कार्ड है,
तो आपके लिए जो कुछ भी जस्टिस होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, एक फेयर जस्टिस होगा जिसमें कि आपको न्याय मिलेगा, यानी कि कार्मिक लेसन के कंप्लीट होने की अगेन यहाँ बात हो रही है। तो ये कार्ड बता रहा है कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। किंग ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, बहुत सुंदर और अच्छा कार्ड है। सक्सेसफुल टाइम की बात कर रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा है, यानी कि जिस भी काम को आप करना चाहेंगे बहुत ही हैप्पीनेस से कर पाएंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे, चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे, एक प्रोफेशनल अप्रोच से करेंगे। और आपके लिए एक एबेंडेंस की बात कर रहा है, क्योंकि अर्थ का कार्ड है, अर्थ यानी कि पेंटकल, पेंटकल यानी कि पैसे। तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए फाइनेंसिस और कैरियर में जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना। आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें करेंगे, बहुत अथॉरिटी के अंदर रह सकते हैं। और अगर आप अथॉरिटी में नहीं भी होंगे तो कोई ऐसा इंसान आपकी मदद कर सकता है जो कि अथॉरिटी में होगा। यहाँ पे आपको हेल्प भी मिलती दिखाई दे रही है। साथ साथ ये भी कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा होने वाला है। फ्लावरिंग का कार्ड आया है तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये भी एविडेंस की बात करता है, एविडेंस की होने की बात करता है, चीज़ों में हैप्पीनेस की बात करता है। सब चीज़ें जब आपके पास में होती हैं, सब चीज़ें आपकी बैलेंस होती हैं, परिवार में खुशियाँ होती हैं, चीज़ें आपकी अच्छी तरह से चल रही होती हैं, तो आप बहुत अच्छे से फल फूल रहे होते हैं, खिल रहे होते हैं। तो साथ साथ ये कार्ड आया है न्यू विजन का, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सेक्रीफाइस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगेन ये कार्ड बता रहा है कि आप हो सकता है इस तरह की कोई चीज़ करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर कि आप अपने आप को शायद चेंज करेंगे या अपनी चीज़ों को देखने के नज़रिए को बदलेंगे। अगर आप नहीं बदलना चाहते तो कार्ड बता रहा है कि आपको थोड़ा सा बदलना चाहिए। लेटिंग गो का कार्ड है, तो ज़रूर आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान आ रहा है तो आप उसको लेट गो कर देंगे, यानी कि तो आपने आपकी लाइफ में एबेंडेंस की बात कर रहा है ये कार्ड। साथ साथ ये कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ों का आप सेक्रीफाइस करेंगे, है ना। और लेटिंग गो का कार्ड है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ मुझे आप दिखाई दे रहे हैं कि आप अपना दिल खुद तोड़ेंगे, यानी कि आप उस इंसान से या तो पीछा छुड़ा लेंगे या आप पीछा छुड़ाना चाहेंगे, कहीं ना कहीं लेट गो कर देंगे उस चीज़ को, उस इंसान को या उन बातों को जो कि आपको एक बाहर डाल के रोकने की कोशिश कर रही हैं या बाहर डाल रही हैं। हेल्थ के मामले में कैफीन फ्री कार्ड आया है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको कैफीन वाली चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ अदर कार्ड आया है आपके न्यूट्रिशन के लिए, तो ये कार्ड बता रहा है कि अपने न्यूट्रिशंस को आपको देखना चाहिए, आप क्या खा रहे हैं, किस तरह का खा रहे हैं। आप चाहें तो अपनी डाइट के लिए कंसल्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रेयर वर्क्स का कार्ड आया है, यानी कि अगर आप कहीं भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं या आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए प्रेयर करने की। ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप प्रेयर करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए करनी आसान हो जाएंगी, आपके लिए हील हो जाएंगी, जिससे कि आप उन चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर कुछ ऐसा टाइम आता है कि आप अपना दिल खुद तोड़ते हैं या फिर आपका कोई दिल तोड़ देता है, अगर कुछ ऐसा होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर में, तो आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए। और अगर आपको किसी की सच्चाई भी जाननी है तो आप उसके लिए अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि आपके फ्रेंड्स आपको कुछ मामलों में मदद कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन से निकालने में जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। लव योरसेल्फ फर्स्ट का कार्ड आया है। अगेन ये कार्ड आया है, तो ये कार्ड बता रहा है कि खुद से पहले प्यार कीजिए, खुद की केयर कीजिए। अगर आप खुद से प्यार करेंगे और खुद की केयर करेंगे तो आपकी लाइफ में इस तरह की एनर्जी ही अट्रैक्ट होगी जो कि आपको भी वो लोग प्यार करेंगे, है ना। तो फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है, यानी कि बात वही है कि एक लेसन आप लर्न कर रहे हैं बार बार। इस पूरे साल आपके कुछ बड़े बड़े लेसन्स कंप्लीट होंगे, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स, यानी कि जो भी लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं इस साल में, आप जिन लोगों को भेज रहे हैं आप उनको जाने दीजिए, चीज़ों को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। और देखिए होते हुए अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को, वो आपकी लव लाइफ में भी, आपकी रियल लाइफ मतलब जो आपकी अपनी खुद की लाइफ है, लव लाइफ के अलावा जो एक अलग लाइफ होती है उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा और उससे आप कहीं ना कहीं किसी लेवल पे हील हो पाएंगे। तो ये था आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए एक आउटलुक। आइए देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना वर्गो राशि के लिए कैसा जाने वाला है। आइए देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना किस तरह का जाने वाला है वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो देखिए कार्ड बता रहा है कि चीज़ों को छोड़कर भागने की कोशिश कर सकते हैं आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में। यानी कि हो सकता है आप अपने इमोशंस को हैंडल ना कर पाएँ, उनको बैलेंस ना कर पाएँ, आप चीज़ों के बीच में से निकलने की कोशिश करेंगे पहले तो, लेकिन उसके बाद ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप बैलेंस कर लेंगे। यानी कि कुछ कन्फ्यूज़न आपको रह सकता है, चीज़ों से आपको सेटिस्फेक्शन आपको कम रहेगा, लेकिन उसके बाद आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। शायद आप बाहर की चीज़ों में, अपने अंदर के मन से आप बाहर की चीज़ों में शायद ज़्यादा ध्यान मुझे यहाँ लगाते हुए दिख रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये बता रहा है कि
देखिए, आप बाहर की चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखिए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी आप अपनाइए, सब चीज़ें आप सिंसियरिटी से करेंगे, लेकिन अपना ध्यान ज़रूर रखिए। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपना ध्यान ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, एक सेल्फ केयर वाले मोड में आपको ज़रूर रहना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, अपनी चीज़ों को ठीक रखना चाहिए ताकि आपको इंटरनली भी अच्छा फ़ील हो। न्यू विज़न का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि चीज़ों को थोड़े से अगर आप अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, यानी कि अगर चीज़ों को देखने के तरीके को आप बदलेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी इस वाले महीने के अंदर। और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों का गेन मुझे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि बहुत एनर्जी रहेगी आपके अंदर, बहुत क्रिएटिविटी रहेगी आपके अंदर, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहेंगे, चीज़ें बहुत कर भी पाएंगे, कर भी लेंगे, लेकिन आप ना इस तरह से रहेगा कि आप मोमेंट टू मोमेंट जिएंगे, यानी कि जो पल चल रहा है बस आप उसको ही जीने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से आपका कुछ वक्त जाएगा, क्योंकि शायद आप अपनी जो भी अंदर मन में बातें चल रही हैं उनको आप देखना नहीं चाहते, उनको थोड़े समय के लिए आप इग्नोर करना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कंपैरिजन का कार्ड आया है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको किसी की भी लाइफ से अपना कंपैरिजन नहीं करना है, अपनी लाइफ का कंपैरिजन नहीं करना है, ना किसी चीज़ को देख के दुखी होना है, ना ही किसी से आपको किसी कम्पिटिटिव चीज़ में पढ़ना है, यानी कि आपको किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना, किसी को कोई सबक नहीं सिखाना, किसी से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी केयर करनी है, अपना ध्यान रखना है, अपने आप पे फोकस करना है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना आपका खुद के फोकस के लिए बहुत ज़रूरी है। 6 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो अगेन आपके पास से कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है, खुशियों की बात कर रहा है ये कार्ड, यानी कि आप शायद अपने दिल को दुखी करेंगे तो भी उसमें आप खुश रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत बैलेंस्ड फील करेंगे, थोड़ा फ्री महसूस करेंगे। 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो एक हैप्पी फैमिली की बात करता है, खुशियों की बात करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है ये कार्ड। ये बताता है कि जब आपकी लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में वो एक हैप्पीनेस लेके आ रही हैं, वो खुशियाँ लेके आ रही हैं, और चीज़ें आपके लिए ओवरऑल ठीक हो रही हैं। 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो अगेन आपके लिए जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए मैसेज आ रहा है कि क्रिएटिविटी आपकी बहुत हाई रहने वाली है। जो भी आप चीज़ें करेंगे उनमें आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा जो भी आप काम करते हैं, और बहुत अच्छे से, बहुत प्लानिंग करके आप काम करेंगे, चीज़ों को बहुत सोच समझ के काम करेंगे, लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे कि आप आगे बढ़ पाएंगे। अल्टरनेटिव मेडिसिन का कार्ड आया है, तो किसी ना किसी तरह की हीलिंग एनर्जी की बात कर रहा है यहाँ पे। ये कार्ड बता रहा है कि किसी ना किसी तरह की आप कोई एनर्जी हीलिंग लेंगी। साथ साथ हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी जो भी मेडिसिन खाते हैं, कि अगर आप एलोपैथिक खाते हैं तो हो सकता है होम्योपैथिक में चले जाएं, हो सकता है आप कोई नेचुरल चीज़ अपना लें, इस तरह की यहाँ दिखाई दे रहा है। इंप्रूविंग हेल्थ, यानी कि जो भी चीज़ आप चेंज करेंगे उससे आपकी हेल्थ जरूर ना इंप्रूव होगी, कार्ड ही बता रहा है। साथ साथ आया है इनर अथॉरिटी का कार्ड। अगेन ही कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, अपनी मन की आवाज़ को सुनेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाएंगी, बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड अगेन आया है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को, अपने पास्ट की चीज़ों को आपको हील करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट से आई हुई बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत असर डाल रही हैं, जो कि आपको अंदर तक बहुत परेशान करती हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्यार नहीं है, कोई साथ नहीं है किसी का, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, इनकी आशावादी रहना चाहिए अपनी लव लाइफ के लिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, फेथ रखते हैं, तभी तो आपकी लाइफ में प्यार आएगा। अगर आपको प्यार पे यकीन ही नहीं है, अगर आप में पॉजिटिविटी नहीं है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि उसी तरह के लोग अट्रैक्ट होंगे जिनकी एनर्जी लो होगी। केमिस्ट्री की बात कर रहा है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, यानी कि आपकी लाइफ में जरूर कोई ना कोई ऐसा इंसान आने वाला है जिसके साथ आपका एक जो रिलेशन है, बहुत उसमें आपको पहले टाइम से ही उसमें एक अट्रैक्शन रहेगा, एक केमिस्ट्री लगेगी, आपको समझ में आएगा कि इस इंसान के साथ तो मेरी बहुत अच्छी बन सकती है, या कुछ भी, कोई भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। तो यहाँ पे किसी के आने की बात हो रही है, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा उसके साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, एक अच्छी केमिस्ट्री होगी। तो ये है एक आउटलुक आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए। आइए देख लेते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। आइए देख लेते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं, ओवरऑल क्या है मैसेजेस, आइए देख लेते हैं। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि आप लाइफ में जो भी चीज़ चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपनी सोच में उसको रखिए, अपने एक्शंस में उसको रखिए, आपके जो भी आइडियाज़ और इंस्पिरेशन, यानी कि अपने आइडियाज़ को बना के रखिए, जो भी आइडियाज़ आपको आते हैं, जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आते हैं उनको जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए, अपनी इंस्पिरेशन बनाए रखना चाहिए, आपको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। न्यू लव का कार्ड आया है, बहुत सुंदर कार्ड है, यानी कि कोई ना कोई इंसान तो आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहने वाली है, जिसके साथ आपका प्यार भरा रिलेशन रहने वाला है, जो कि आपके लिए आ ही रहता। हार्मनी की बात कर रहा है, यानी कि
आप किसी तरह से भी अपना दिल तोड़ें, आप परेशान हो या आप जो कुछ भी कर रही हैं, उसमें लास्ट में आपकी लाइफ में एक हार्मनी ही क्रिएट होगी। आप खुश ही होंगे, चाहे बेशक वो कुछ समय के लिए आपके लिए दुःख का कारण बनी चीज़ें, लेकिन उसके बाद आपके लिए हैप्पीनेस ही आएगी। साथ-साथ मैं आपको फिर एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आपके लिए जो ओवरऑल मैसेज आया था, वो यही है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी को हाई करना पड़ेगा, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाएँगे। आपके जो भी फाइनेंसेस हैं, आपके कैरियर हैं, एक बैलेंस स्टेट में चलेंगे, लेकिन आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, उसमें एक हार्मनी रहेगी। शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ अच्छा होता ही दिखाई दे रहा है। आपको शायद इस साल 3-4 बड़े-बड़े लेसन सीखने को मिलेंगे। आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छे से ग्रो होगी, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन आपको मिलने वाले हैं इस आने वाले साल के अंदर, और बाकी सब आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप इन चीज़ों को या तो ध्यान रखिएगा, ये नोट बना लीजिए, या इसको आप प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिएगा, ताकि आप अपने मंथ टू मंथ देख सकें। तो होप आप ये चीज़ समझ पाई हों। आप यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव रीडिंग लेके जाइएगा। आपको जो भी नेगेटिव लगता है, आप उसे छोड़ दीजिएगा। जो भी नेगेटिव बातें हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें आपको बताई जाती हैं, वो इसलिए कि अगर रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है, मैंने हर राशि के उसमें यही बात बोली है, मैं आपको भी बोलूँगी कि अगर रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है और आपको पता चल जाता है, तो आप उस पे धक्का खाने से बच जाएँगे। आप अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर लेंगे और उससे आराम से निकल पाएँगे, आपको चोट नहीं लगेगी। तो बस ये नेगेटिव बातें उन्हीं चीज़ों के लिए हैं। होप आप ये बात समझ पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। चैनल पे आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आता है तो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।